अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। PSL 7 जारी है और पाकिस्तान में क्रिकेट का फेवर है। हर बंदा क्रिकेट के हवाले से बातचीत कर रहा है, लेकिन दुनिया के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में 3 मुख्तलिफ स्टार्स ने, क्रिकेटर्स ने, जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग और PSL की जो क्वालिटी ऑफ गेम है उसके ऊपर बातचीत की है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये विक्रांत गुप्ता भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोले हैं, उसके साथ साथ हाशिम आमला बोले हैं और शोएब अख्तर और ब्रैटली की एक पॉडकास्ट हुई है जिसमें ब्रैटली ने शोएब अख्तर के सामने वाज़ेह तौर पर यह सवाल रखा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान हर दौर में फास्ट बॉलर्स, इंपैक्ट वाले फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता रहा, जबकि भारत अपनी क्रिकेटिंग तारीख में कोई ऐसा फास्ट बॉलर्स नहीं प्रोड्यूस कर सका जिससे दुनिया डरी हो, जिसे पेस बैटरी कहा गया हो, जिसे एक ऐसा फास्ट बॉलर कहा गया हो जिसका अग्रेशन, जिसका किलर इंस्टिंक्ट हो। वो चीज़ से भारत मिसिंग है। इसके ऊपर सबसे पहले आपको बताते चलें कि विक्रांत गुप्ता जो भारत के प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि PSL के साथ मसला यह है कि इसमें इंटरनेशनल स्टार्स शामिल नहीं हैं और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग से बेहतर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट शायद दुनिया की किसी भी लीग में नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्रिकेट जो कि PSL में होती है, लेकिन मसला यह है कि अभी तक इंटरनेशनल स्टार्स आ नहीं रहे। विक्रांत गुप्ता को यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, या कम से कम जो हम वो दोस्त उनके साथ बैठे थे उन्हें सवाल जरूर पूछना चाहिए था कि गुज़श्ता साल ICC की तरफ से जिन 3 क्रिकेटर्स को अवार्ड दिए गए बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से, उनमें मोहम्मद रिजवान शामिल है, उनमें बाबर आजम शामिल है और उनमें शाहिनशाह अफरीदी शामिल है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर और PSL को लेकर डिबेट ही यह है कि बाबर आजम कैसा परफॉर्म करेगा, रिजवान कैसा परफॉर्म करेगा और शाहिनशाह अफरीदी कैसा परफॉर्म करेगा। यानी कि वर्ल्ड स्टार पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल विक्रांत गुप्ता का यह जरूर मानना था कि इस वक्त जो क्वालिटी क्रिकेट है उसमें PSL सबसे आगे है। हाशिम आमला ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूती से दुनिया क्रिकेट मजबूत होगी। पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है, क्रिकेट से मोहब्बत रखती है और क्रिकेट में एक मैन स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप माइनस कर दें तो क्रिकेट के अंदर जो कंपिटिटिवनेस है, क्रिकेट के अंदर जो इंपैक्ट है, जो पर्सनालिटीज हैं, क्रिकेट के अंदर जो हीरोज हैं, तकरीबन वो सारे बहुत ज्यादा कम पड़ जाते हैं और क्रिकेट मान पड़ जाती है। PSL का मायार बहुत बुलंद है। हाशिम आमला ने भी इस चीज का इकरार किया। मजबूत पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब है कि दुनिया क्रिकेट मजबूत होगी। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट मजबूत हो रही है। I think their partnership has just been a real plus for Pakistan cricket in all formats. When they bat together, they have a good chemistry, and that's how good teams are built on a good top order. And it's always a joy to watch them bat because they hit some elegant shots and they hit some improvised shots that are quite improvising in the game. Lovely to watch, and obviously Babar for the last few years has been a standout batter in all formats of the game, and to see them keep improving and getting stronger and stronger is great. और हमने देखा कि जब से प्राइम मिनिस्टर खान ने रमीज राजा को ICC का चेयरमैन बनाया है, रमीज राजा ने सबसे ज्यादा जो तरजीह दी है वो इस चीज पर दी है कि पाकिस्तान की टीम जब मजबूत होगी तभी जाकर इंटरनेशनल टीम्स और बैनुल अक़वामी साख पाकिस्तानी क्रिकेट की ज्यादा बेहतर होगी। नेशनल स्टेडियम की विकेट और कराची की विकेट, जहां पर ये इससे पहले एक मिथ या एक परसेप्शन या एक सोच जरूर पाई जाती थी कि जो भी टीम चेज करने आती है वो हमेशा जीत जाती है, इस पर हाशिम आमला का कहना था नेशनल स्टेडियम की विकेट और टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाली टीम की फतोहात के हवाले से उनका वाज़ेह तौर पर कहना था कि ऐसा बिल्कुल सोचना या समझना दुरुस्त नहीं है। टॉस जीतकर हतफ का बासानी ताकुब करना कोई आसान बात नहीं होती। इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है और उसके बाद जाकर ही हदफ चेज होते हैं। और इंटरेस्टिंगली शोएब अख्तर और ब्रैटली की एक पॉडकास्ट हुई है भारत में ही, और वहां पर ब्रैटली ने शोएब अख्तर के सामने यह सवाल रखा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन भारत में नहीं प्रोड्यूस हो रहे। ये भारत की अंग्रेजी अखबारात की सुर्खी भी बनी है। शोएब अख्तर ने कहा कि इन्होंने वाज़ेह तौर पर कंपैरेटिव बेसिकली एनालिसिस किया है और उन्होंने कहा कि इंडिया के पास अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन उनका मुकाबला पाकिस्तान की फास्ट बैटरी, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के साथ नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान में फर्क है। भारतीय बॉलर्स में एक खास तरह की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी उनके अंदर मिसिंग है। ये वो एनर्जी, ये जो रन अप है, जिस तरह का एक पर्सोना चाहिए फास्ट बॉलिंग के लिए, जिस तरह की डाइट चाहिए, जिस तरह का एटीट्यूड चाहिए, जिस तरह का फास्ट बॉलर का किलर इंस्टिंक्ट चाहिए, वो चीज उन्होंने कहा मिसिंग है। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं देखा जाता, उनमें वो एटीट्यूड ही मिसिंग है कि वो अपनी गेंदबाजी से तुम्हारी जान ले लेंगे। यानी वो बैट्समैन को ये मैसेज ही नहीं दे रहे कि मैं तो तुम्हें मारूंगा। दिस इज व्हाट शोएब अख्तर डिड, दिस इज व्हाट इमरान खान डिड, दिस इज व्हाट वसीम अकरम, वकार यूनुस, नसीम शाह एंड नाउ हसनैन डिड। और इनके बारे में बातचीत होती है कि ये जब बैट्समैन की तरफ भागते थे तो वो खौफ खाते थे
क्योंकि इनके बाउंसर्स और इनकी जो शॉर्ट बॉल्स होती थी, वी सो ब्रायन लारा, वी सो एंड्रयू स्ट्रॉस जैसे तगड़े डिफेंस के खिलाड़ी, वी सो सचिन तेंदुलकर के भी मुंह पे बाउंसर्स लगे हैं। और वो जो किलर इंस्टिंक्ट था कि बॉलर एक ऐसा गुस्सा दिखाए और उसकी आंखों में वो चमक हो कि उसने बैट्समैन को जख्मी करना है, वो चीज मिसन है। उसके बाद शोएब अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान का इन्वायरमेंट और खाना पीना बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी हर जानवर का गोश्त खाते हैं। और ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने कही कि पाकिस्तानी बॉलर्स जानवर की तरह फिर परफॉर्म भी करते हैं और हम शेर की तरह भागते हैं, और वो चीज ग्राउंड में भी नजर आती है। The idols that we have, the food, the environment, the attitude, and at the same time, you have people like me who is full of energy. You know what it gives us? What it gives us is gives a pleasure to bowl quick. Pleasure. We just certainly do it for pleasure. You know, you become what you eat, right? And my nation just eat lots of animals, and I end up being an animal. So when it comes to the fast bowlers, we just run in like a lines. You know, that is the difference between me and Pakistan and India. You know, Indians producing a good fast bowlers, but you know what they're lacking? It's just the rare energy. You know, there is a rare anger on your face. There is a rare attitude that I'm going to just kill you. You know, so I think probably it's environment, food, is an attitude. This is the most of the time that people just us, you know, it's just a sheer pleasure. उसके बाद शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी ज्यादातर नॉन वेज खाते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा हमारे जो आइडियल रहे हैं उनका खाना पीना और एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, और साथ में मेरी मौजूदगी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जाहिर है दुनिया में सबसे ज्यादा तेज तरीन बॉल शोएब अख्तर ने की है। और आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो एक स्ट्रिक्ट नॉन वेज पैटर्न ऑफ फूड को फॉलो करती है, और आप जो खाते हैं वही आप दिखते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन पॉडकास्ट में ब्रैटली और शोएब अख्तर के हवाले से रही है। और ब्रैटली ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट को चाहिए कि वो अपने आप के ऊपर यकीन रखें। पाकिस्तान में एक मजबूत ज़बरदस्त टैलेंट और इसके साथ साथ एक मजबूत स्ट्रक्चर, और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तानी हीरोज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम है। और माजी में भी हमने देखा है कि जितने ज़्यादा क्रिकेट में हीरोज़ पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, शायद वेस्ट इंडीज़ ने प्रोड्यूस किए हों, और शायद इसके अलावा मिसाल मिलना शायद इसके अलावा कोई मिसाल नज़र नहीं आती। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।